वेद ब्रो, तुम तो लेजेंड हो यार। वहीं डैनी ने वेद के कंधे पर हाथ रखा और बोला, लड़के, आई एम इम्प्रेस्ड। मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं। यहाँ कसीनो में बोसा के बराबर की पोजीशन, को मैनेजर का पोस्ट, तुम्हें सैलरी भी एक्सेलेंट मिलेगी। तो कल से तुम काम पर आ जाना। बोसा अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने कभी किसी को डैनी से इतनी तारीफ लेते नहीं देखा था। बोसा मन ही मन कुढ़ते हुए बोला, इस वेद की वजह से मेरी रेपुटेशन डैमेज हो गई। डैनी सर के सामने मैं हार गया। जिस कसीनो में मेरा सिक्का चलता था, लोग मेरे नाम से कांपते थे। अब वो ये कहेंगे कि कल का आया लड़का बोसा को हरा गया। नहीं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर क्या करने वाला था बोसा वेद के साथ? वहीं वेद ने डैनी का ऑफर डिक्लाइन करते हुए कहा, सॉरी मिस्टर, लेकिन मैं कसीनो में काम नहीं करना चाहता। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना मेरे उसूलों के खिलाफ है। डैनी को वेद का एटीट्यूड और भी इंप्रेस कर गया। इंप्रेसिव। मनी और पावर के आगे लोग झुकते हैं, लेकिन तुम अलग हो। आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। बोसा गुस्सा दबाते हुए मन ही मन बोला, डैनी सर के सामने हीरो बन रहा है, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, इसने ऑफर ठुकरा दिया। अब आसानी से इससे पैसे भी वापस लूंगा और हाथ भी तोड़ूंगा। आज तक कसीनों से मुझे हराकर कोई बाहर नहीं निकला है। तभी डैनी के इशारे पर एलिना पैसों से भरा बैग लेकर आई। तुम्हारा 26 करोड़ का लोन अमाउंट काट कर बाकी के 24 करोड़ है इसमें। वेद ने पैसे का बैग मयंक को पकड़ा दिया। वरुण तो एक्साइटमेंट से फूला नहीं समा रहा था। तो वेद ने बोसा की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे साथ खेल के मजा आया। बोसा की आंखें किसी भेड़िए की तरह वेद को देख रही थी। तब डैनी हंसते हुए बोला, आई लाइक योर स्टाइल। ठीक है, जाओ, बट लेट मी टेल यू, तुम कसीनो के अंदर तो सेफ हो, लेकिन इतने पैसों के साथ कसीनो के बाहर क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। वेद ने कंधे उचकाते हुए कहा, अपने पैसों की रखवाली करना मुझे आता है, डोंट वरी। ये कहकर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ा। वहां मयंक ने वेद को गले लगा लिया। वेद ब्रो, कमाल ही कर दिया यार, बोसा को हरा दिया। उसका चेहरा देखने लायक था। क्या मजे आए। हम 10 करोड़ लेने आए थे और 24 करोड़ लेके जा रहे हैं। आज तो पार्टी देना पड़ेगा ब्रो। तब वरुण घबराई हुई आवाज में बोला, यार मुझे लग रहा है कि हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। कसीनो वालों को हमारा जीतना पसंद नहीं आया होगा। वो लोग नीचे पार्किंग में आए। मयंक ड्राइविंग सीट पर और वरुण पैसे का बैग लेकर पिछली सीट पर बैठा। वेद कार का गेट खोलकर बैठा ही था कि तभी अचानक उसके बगल वाली विंडो में टक टक की आवाज आई और उसने देखा तो सामने एक अजीब से पुराने जमाने के गुदने से सजे चेहरे वाली बुढ़िया थी। वेद एकदम से डर गया और वरुण चिल्लाया, चुड़ैल। तभी उस बुढ़िया ने फिर खिड़की टकटकाई। वेद समझ गया कि उसे कुछ कहना है और मयंक ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने खिड़की नीचे की तो बुढ़िया उसे घूरते हुए बोली, तुझे लग रहा है तू जीत गया? मैंने देखी तेरी हाथ की रेखाएं। इन्हीं हाथों से तू पत्ते निकाल रहा था। नादान, ग्रहों की चाल है। असली खेल अब शुरू होगा। एक ऐसा समय आने वाला है जब सूरज भी तुझसे मुंह मोड़ेगा और चंद्रमा आंसू बहाएगा। जीवन और मृत्यु की रेखाएं धुंधली होने वाली हैं। तेरे अपने जो आज तेरे साथ हैं, उनमें से कोई तेरे नसीब की बलि चढ़ेगा। अब भी वक्त है, तैयार हो जा, क्योंकि जो लिखा है वो अब टलने वाला नहीं। तभी मयंक उस बुढ़िया पर चिल्लाया और उसने गाड़ी शुरू की और वो तेजी से वहां से निकल गए। तब वरुण बोला, भाई बहुत ही क्रीपी बुढ़िया थी, किसी डायन जैसी। लेकिन वेद उस बुढ़िया की कही बातों के बारे में सोचने लगा। तभी मयंक ने फाइनली अपने मन का सवाल पूछ ही लिया, वेद ब्रो, आपने तो कभी गैम्बलिंग नहीं की, तो फिर आपने मशीन गेम में पैसे कैसे कमाए? और लास्ट गेम वो भी जीतना इम्पॉसिबल था। मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा। वेद मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे पास अकल होती तो तुम भी जीत जाते। खैर, मशीन गेम को समझने के लिए मैं बार बार खेल रहा था। फिर मैंने एक लड़के को जीतते देखा और मुझे समझ आया, कुछ बेट्स के बाद मशीन की म्यूजिक में एक खास फ्रीक्वेंसी होती है और फिर सेम पैटर्न में विन आता है। और रही बात बोसा को हराने की, तो जब अलीना पत्ते शफल कर रही थी तब मेरी नजर पत्तों पर टिकी थी। कौन सा पत्ता कहाँ है ये मैंने कैलकुलेट कर लिया था, बट सच कहूं तो मैं भी श्योर नहीं था। यह सुनकर मयंक और वरुण के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए। वहीं वेद की नजर रियर व्यू मिरर पर टिकी और अचानक उसकी आंखों में वही तेज चमक थी जो खतरे को भांपने पर आती है। वेद ने नोटिस किया कि 2 कार्स उसकी गाड़ी का पीछा कर रही हैं। वेद मुस्कुराते हुए बोला,
पैसा आया नहीं कि खैरात मांगने वाले पहले आ गए। वरुण ने कंफ्यूजन में पूछा, क्या मतलब? वेद ने पीछे इशारा करते हुए कहा, पीछे देखो, पार्टी अभी शुरू होने वाली है। मयंक ने मिरर से देखा कि 2 गाड़ियां उनके पीछे चल रही थी। वरुण घबराते हुए बोला, मुझे लग ही रहा था कि इतनी आसानी से हमें जाने कैसे दिया। वेद ने कहा, मयंक तुम गाड़ी तेज चलो और ऐसी जगह ले चलो जहां भीड़ कम हो। मयंक ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और तेजी से सुनसान ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगा। वरुण डरते हुए बोला, यार तुम लोग पागल हो क्या? 2 गाड़ियां हैं, पता नहीं अंदर कितने गुंडे होंगे और हम बस 3। वो लोग हमें मच्छर की तरह मसल देंगे। एक काम करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं। मयंक चिढ़ते हुए बोला, अभी तक तो कुछ किया नहीं है ना इन्होंने। पुलिस को क्या बताएंगे कि हमारा पीछा कर रहे हैं, और डैड तो इस बार मार ही डालेंगे। उन्हें लगेगा मैंने पंगा लिया। मयंक स्पीड में ड्राइव करने लगा और फिर कुछ देर बाद उसने शहर के बाहरी इलाके के एक बड़ी सुनसान ग्राउंड में गाड़ी पार्क की। वरुण जगह देखकर सरकास्टिकली बोला, सही जगह लाया है भाई। वेद ने वरुण की तरफ देखा और कहा, तुम्हें डर लग रहा है तो गाड़ी में बैठे रहो। ये कहकर वेद गाड़ी से बाहर उतरा और उसी वक्त मयंक भी गाड़ी से बाहर आया। तभी पीछे से 2 गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ी से एक के बाद एक करके दर्जन भर गुंडे बाहर निकले। सबसे आगे एक आदमी चल रहा था। उसे देखकर वेद भी ना डरे बोला, यह तो कोई ज्वेलरी शॉप का चलता फिरता ब्रांड एम्बेसडर लग रहा है। लेकिन मयंक ने उस आदमी को देखते ही पहचान लिया और उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मयंक हकलाती आवाज में बोला, वेद ब्रो, ये तो बॉबी भाई है, चलो निकल लेते हैं। तभी बॉबी धीरे धीरे वेद की कार के पास आया। उसकी चाल में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। वो वेद को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, मुझे तो लगा था कि आज बोसा ही तेरा काम तमाम कर देगा, लेकिन तू तो बच निकला। तेरी मौत का फरमान मेरे ही हाथ होगा। ये कहकर बॉबी ने अपने गुंडों को इशारा किया। सभी वेद को घेरने के लिए सर्कल बनाने लगे। वेद ने गौर से बॉबी और उसकी दर्जन भर गुंडों की टीम को देखकर कहा, एक लड़के को मारने के लिए ये पूरी फौज लेकर आया है, डरपोक है क्या? वेद का कॉन्फिडेंस देखकर बॉबी को थोड़ी हैरानी हुई। अचानक वो हंस पड़ा और बोला, डरपोक? डर क्या होता है वो अब तुझे समझ आएगा, लेकिन तू मेरे साथ लड़ने के काबिल नहीं। तुझे तो मेरे पंटर ही देख लेंगे। वेद कंधे उचकाकर बोला, अच्छा तो फिर देखते हैं कौन कितनी धूल खाता है। चल टाइम वेस्ट मत कर। बॉबी ने तुरंत अपने पास खड़े एक गुंडे को इशारा किया। वो गुंडा आयरन रॉड लेकर वेद पर झपटा, लेकिन वेद ने साइड हटकर उसका हाथ पकड़ा और एक झटके में उसे फेंक दिया। अब 3 गुंडे एक साथ वेद पर टूट पड़े। बॉबी ये सब देखकर शॉक्ड रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का इतना स्किल्ड फाइटर होगा। लगता है तो कोई प्रोफेशनल है। अब मैं खुद तुझे निपटाता हूं। बॉबी ने अपनी मोटी गोल्ड चेन निकाली और वेद की तरफ बढ़ने लगा। बॉबी ने वेद पर एक हैवी पंच मारा, लेकिन वेद झुककर बच गया और बॉबी के पीछे पहुंच गया। उसने बॉबी के शोल्डर्स पर जंप करके उसे नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन बॉबी इतना स्ट्रांग था कि वो वेद को अपने कंधों पर लेकर ही चलने लगा। उसने आगे बढ़कर वेद को पैरों से पकड़ा और मयंक की गाड़ी पर फेंक दिया। वेद दर्द से कराह उठा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। मयंक घबराकर बोला, अरे ये बॉबी तो वेद ब्रो को किसी धोबी की तरह धो रहा है। डैड को कॉल करना ही पड़ेगा। उसने तुरंत कॉल किया। तब वरुण ने गहरी सांस लेकर कहा, लगता नहीं है कि पुलिस आने तक वेद भाई जिंदा बचेंगे। अब सीधा यमराज से ही बातचीत होगी। क्या वेद बच पाएगा बॉबी भाई जैसे खतरनाक पहलवान से? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।